जन विरोधी एजेंडा है वो स्पष्ट हो चुका है। आप देख लीजिए, इस सरकार ने कहा था कि जो है हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार मिला क्या? आज देश में बेरोजगारी स्तर पिछले 40-47 साल में इतनी बेरोजगारी कभी देश में नहीं हुई थी। तो बेरोजगारी स्तर जो है देश में अपने चरम पर है। उन्होंने कहा था कि किसानों को खुशहाल बनाएंगे। देखिए कितना खुशहाल बना दिया। 3 महीने में जो है 300 किसान लगभग मारे जा चुके हैं। ये इनकी खुशहाली है कि हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और 3 महीने से इनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो ये किसानों को खुशहाल बनाया। इन्होंने जीएसटी और नोटबंदी जैसा और मूर्खतापूर्ण फैसला लाकर देश से छोटे बड़े व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आप देख लीजिए, आज इस देश की जीडीपी माइनस में चली गई है, -23%। और ये भी जो आंकड़ा है, ये आंकड़े भी जो है इनके मानने लायक नहीं है, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं। जो आपराधिक आंकड़े हैं उनको इन्होंने बैन कर रखा है। जो अपराध से जुड़े हुए सरकारी आंकड़े होते थे वो वेबसाइट बंद है, आप अपराध के आंकड़े नहीं देख सकते। जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो सेंसेक्स वाला आंकड़ा, मतलब ये जो आंकड़ा बाहर आ जाता है जो अलग अलग एजेंसियों के, वो जो है उसी के भरोसे ये आ गई है कि -23% जीडीपी है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इस देश का हर आदमी बेहाल है। कभी मोदी जी ने रोते हुए कहा था कि हम आरक्षण को खतरे में नहीं लाने देंगे, लेकिन देखिए क्या हाल है। आज आरक्षण लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। और अभी जो हाल का मामला आया है लेटरल एंट्री का मामला। लेटरल एंट्री मतलब क्या हुआ कि अब आईएएस देने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है, वो लाखों विद्यार्थी जो आंखों में सपना देखते हैं आईएएस का और उसकी तैयारी करते हैं देश भर में, वो अब परीक्षा देने का कोई मतलब रहा नहीं। पिछली बार 9 बना था, इस बार 30 बना रहे हैं लेटरल एंट्री से। दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है, ये आईएएस भी बना रहे हैं सीधे सचिव स्तर पर। मतलब जो 18 साल आईएएस होने के बाद जो सीनियरिटी लेवल पर जो सचिव बनते थे, वो सीधे ये सचिव बना रहे हैं। मतलब कि सीधा जो 18 साल से आईएएस अधिकारी सचिव, उनके ऊपर जाकर ये बैठ जाएंगे सीधे। तीसरा पहलू, इसका मुख्य पहलू ये है, असल में इस सरकार का जो एजेंडा है कि भारत माता का नारा दो और भारत माता की हर संपत्ति को बेच दो। भारत माता को सरकार का ये एजेंडा है, नारा है भारत माता का और एजेंडा है भारत माता की संपत्ति को बेचने का। तो इस एजेंडे में इनको आईएएस बाधक होते थे सचिव, कि जो आईएएस से गया है या फिर जो बहुजन समाज का है वो सिग्नेचर करने से डरेगा तो प्रक्रिया थोड़ी लेंदी हो जाएगी। उस प्रक्रिया को छोटी करने के लिए इन्होंने सचिव स्तर पर बहाल कर दिया। तो इस देश का किसान बेहाल है, दलित पिछड़ा सब बेहाल है, छात्र नौजवान बेहाल है। तो और इसके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई की ज़रूरत है। समाज के हर वर्ग को आज किसानों ने जो आंदोलन छेड़ रखा है उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। हमारी कुछ कॉमन मांगे हैं, जैसे निजीकरण के खिलाफ, लेटरल एंट्री जैसी कॉमन मांगे हैं। और तीसरी जो है, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हम एक दलित पंचायत बुलाने जा रहे हैं। हम मतलब हमारा संगठन परिसंघ जिसके जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से अपील करते हैं, दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं, आसपास के लोगों से अपील करते हैं, आइए यह लोकतंत्र बचाने का समय है, देश बचाने का समय है, संविधान बचाने का समय नहीं। तो बाबा साहब मान्यवर कांशीराम, ज्योतिबा फूले, पेरियार, सब लोगों ने अपने संघर्ष से आज जहाँ तक इस देश को लेकर आए हैं, बहुजनों को लेकर आए हैं, वापस गले में हरिया और कमर में झाड़ू कर चुकी है। देश के लोगों को चाहिए कि किसानों की लड़ाई का साथ दें, इस दलित पंचायत से जुड़ें। हाँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने सहमति दे दी है, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।
राकेश टिकैत जी से भी बात हुई है, मौखिक सहमति हुई है, अभी लिखित उनकी तरफ से नहीं आए, लेकिन चढ़ूनी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जी। तो और किसान मोर्चा के देश के अलग अलग हिस्सों से हम लोगों ने किसान नेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसमें SC बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी क्या क्या मांगे रखी जाए? हमारी प्रमुख मांगे हैं, ये जो लेटरल एंट्री का खेल है बंद हो, निजीकरण का खेल बंद हो, आरक्षण पर हमला बंद हो, ये जो 3 किसान बिल हों उसको तुरंत वापस लिया जाए और देश का जो लूट खसोट मचा रखा है उसको बंद होना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ हम दलित पंचायत कर रहे हैं।